त्रिपुरा के इंसर्जेंसी को देखेंगे तो ये 1960 से चल रहा है। ये पहली बार होगा कि 1963 के बाद त्रिपुरा में कम्प्लीटली आज कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप नहीं रहा, वरना 1963 से लेकर 2024 तक कहीं ना कहीं एक इंसर्जेंट ग्रुप रहा है। ये पहली बार है कि ये खत्म हो रहा है। एनएलएफटी का जो संघर्ष था वो 35 साल का था, उससे पहले टीएनवी था, उससे पहले एटीपीएलओ था, उससे पहले सैंक्राक था, तो काफी इंसर्जेंट ग्रुप्स रहे हैं। और हमारा लड़ाई जो जनजाति का लड़ाई है वो कभी भी देश के अगेंस्ट नहीं था, खिलाफ नहीं था। ये लड़ाई थी हमारी जमीन की अधिकार का, हमारा भाषा का, हमारा कल्चर का, हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स का। एक समय जहां में हम लोग मेजॉरिटी थे, आज अपने राज्य में माइनॉरिटी हो गए, तो कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा सा दुख था, पीड़ा थी, फ्रस्ट्रेशन था, उसको आर्टिकुलेट ठीक से नहीं कर पा रहे थे। इसी के लिए उन्होंने हथियार का रास्ता लिया था। आज जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकार किया है कि वो कुछ करेंगे, तो हमको भी लगता है कि हम नेशन बिल्डिंग में आए और आगे का रास्ता देखें। त्रिपुरा के इंसर्जेंसी को देखेंगे तो ये 1960 से चल रहा है। ये पहली बार होगा कि 1963 के बाद त्रिपुरा में कम्प्लीटली आज कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप नहीं रहा, वरना 1963 से लेकर 2024 तक कहीं ना कहीं एक इंसर्जेंट ग्रुप रहा है। ये पहली बार है कि ये खत्म हो रहा है। एनएलएफटी का जो संघर्ष था वो 35 साल का था, उससे पहले टीएनवी था, उससे पहले एटीपीएलओ था, उससे पहले सैंक्राक था, तो काफी इंसर्जेंट ग्रुप्स रहे हैं। और हमारा लड़ाई जो जनजाति का लड़ाई है वो कभी भी देश के अगेंस्ट नहीं था, खिलाफ नहीं था। ये लड़ाई थी हमारी जमीन की अधिकार का, हमारा भाषा का, हमारा कल्चर का, हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स का। एक समय जहां में हम लोग मेजॉरिटी थे, आज अपने राज्य में माइनॉरिटी हो गए, तो कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा सा दुख था, पीड़ा थी, फ्रस्ट्रेशन था, उसको आर्टिकुलेट ठीक से नहीं कर पा रहे थे। इसी के लिए उन्होंने हथियार का रास्ता लिया था। आज जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकार किया है कि वो कुछ करेंगे, तो हमको भी लगता है कि हम नेशन बिल्डिंग में आए और आगे का रास्ता देखें।